देख लो हिंदुओं की एकता कैसी। हाँ, मुसलमानों को कभी नहीं कहना पड़ता कि तुम एकत्रित हो जाओ। फिर भी अगर उनका त्योहार आया या उनका कुछ कार्य हुआ तो जन जन छोटे से लेकर के बूढ़े तक सब एकत्रित हो जाते हैं। ईसाइयों को कभी नहीं कहना पड़ता कि तुम एकत्रित हो जाओ, वो इकट्ठा ही रहेंगे। और किसी अन्यत्र लोगों को कभी नहीं कहना पड़ता कि भैया तुम एकत्रित हो जाओ, लेकिन हिंदुओं को बार बार कहना पड़ता है कि भैया तुम संगठित हो जाओ। देखो हिंदुओं का संगठन कैसा है। नगर में कथा हो रही है, लेकिन कुछ लोग तो इस चक्कर में कथा में नहीं आते कि हमारे यहाँ तो कार्ड ही नहीं आया है। प्रेम से बोलो। हाँ, कार्ड की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो इसलिए नहीं आते कि मैं काबर जाऊं, कथा तो वो करा रहे हैं, वो जाने। माई बाप कार्ड की प्रतीक्षा और कथा तो उनकी है, ध्यान देना। आयोजक भले कोई हो जाए, अग्रणी भले कोई हो जाए, लेकिन कथा तो भगवान की ही है। ध्यान देना, ये संगठन कमजोर होने के कारण हिंदुओं का जो साम्राज्य है वो कमजोरी की स्थिति में पड़ रहा है। और बांग्लादेश में आप सभी देख रहे हैं क्या परिस्थिति बनी हुई है। ये हमारे आपकी अनेकता का ही लक्षण है। अगर संगठित नहीं रहोगे तो आने वाले कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति बनेगी कि ना आपका परिवार, ना आपका कुल, ना आपके लोग संभल पाएंगे, क्योंकि बाहर की आक्रांताओं के द्वारा इतना ज्यादा प्रताड़ना करने की संगठन बनाई जा रही है। धीरे धीरे हिंदुओं पर आक्रमण करो और उनको अपनी मुट्ठी में कर लो। अगर भगवान से नहीं जुड़े रहोगे, सत्संग से नहीं जुड़े रहोगे, भगवान की कथा से प्रेम नहीं करोगे, गौ गंगा गायत्री से प्रेम नहीं करोगे, संतों की शरण में यदा कदा आओगे जाओगे नहीं, और महाराज अपने धर्म से विलग हो जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जीवन से भी विलग होना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश की कई ऐसी वीडियो शेयर की जा रही है। लोग बांस की बल्ली में लगा करके नीचे से अग्नि प्रज्वलित करके, और जैसे मक्के की बुनाई करते वैसे जिंदे लोगों की बुनाई करते। हम आप सभी से आग्रह करेंगे, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो माई बाप जरूर इस बात का ध्यान रखो कि संगठित होना है। प्रेम से बोलो। आप सबको पता है, बटोगे तो हाँ, बटे तो कटे थे, इसलिए अभी बटने की कोशिश मत करो। जितना ज्यादा हो सके एक रहने की कोशिश। हम आप राम और कृष्ण की संतानें हैं। भगवान की लीला आगे आप श्रवण करना, वो अपने लोगों के लिए आए हैं धरा पर। और राम कृष्ण की संतान होने के बाद भी हम एक नहीं हो पा रहे। ध्यान देना, भागवत कथा सुनने के बाद परम धाम से विमान आएगा, ऐसी बात मैं नहीं बोल सकता। कथा आप हर साल सुनते हो, कथा सुनने के बाद आपके जीवन में कथा कितनी बैठी ये विशेष बात है। बाकी कथा तो हर साल हो रही है, हर गली में हुआ करती है, लेकिन माई बाप कथा का आपको परिणाम तब प्राप्त होगा जब आप कथा को सुन करके अपने हृदय में विराजमान करोगे। कथा सुनने के बाद कुछ परिवर्तन करोगे, तब तो कथा कल्याणकारी होगी। और कथा सुनने के बाद आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं किए तो फिर कथा का भी कोई मतलब नहीं।